जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संधि। दोस्तों, संधि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक या दो प्रश्न बनते हैं। जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें आपको एक या दो से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे दोस्तों। और हम इसमें आपको बताएंगे संधि ट्रिक से। दोस्तों, संधि को हम पहचानेंगे ट्रिक के माध्यम से। हम संधि को पहचानने के हम ट्रिक बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम जो आपको विच्छेद होता है वो भी हम टिक के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। संधि विच्छेद भी हम टिक के माध्यम से ही बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपको सभी में दो दो ट्रिक बताएंगे। सभी में क्या बताएंगे? एक संधि पहचानने की ट्रिक, एक संधि विच्छेद दिया होगा उसको हम कैसे पहचानेंगे उसकी भी ट्रिक हम बताएंगे। तो आप आसानी से आप संधि को पढ़ पाएंगे। जैसे अगर हम संधि की बात करें तो संधि का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होता है समधि। संधि का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। हम संधि क्या करते हैं? संधि का अर्थ ही दोस्तों जोड़ होता है। तो हम क्या होंगे, अगर विच्छेद दिया होगा तो उसको जोड़ना सीखेंगे, और अगर संधि दी होगी तो उसको हम तोड़ना सीखेंगे, वो भी ट्रिक से। जैसे दिया गया है परिभाषा, क्या दी गई है? दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, या संधि कहलाता है दोस्तों। क्या? संधि कहलाता है दोस्तों। जैसे अगर हम संधि की बात करें तो संधि आपकी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। दोस्तों, अगर हम स्वर संधि की बात करें तो इसमें क्या होता है? स्वर में स्वरों का मेल होता है, जबकि व्यंजन में व्यंजन का और व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर विसर्ग की बात करें तो इसमें विसर्ग की बात होती है, जहाँ पर विसर्ग आपको लगते हैं। जैसे इसमें क्या होते हैं, जैसे संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, इस तरह के जो विसर्ग होते हैं, लिखने के बाद जैसे कोई अक्षर लिखा तो उसके बाद ये जो बिंदु होते हैं दो बाद में, ये आपके विसर्ग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें हम भेद पढ़ेंगे, जबकि इसमें दोनों में क्या होते हैं? स्वर संधि के अपने भेद होते हैं, जबकि इसमें व्यंजन संधि की बात करें तो इसमें कोई भेद नहीं होते। इसमें क्या होते हैं? इसमें नियम लगते हैं। इसी प्रकार विसर्ग के भी इसमें क्या होते हैं? इसके कोई भेद नहीं होते हैं, जबकि इसके क्या इसमें पढ़ेंगे? इसमें नियम के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे अगर हम स्वर संधि की बात करें दोस्तों, तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। और स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहली संधि क्या होगी? आपकी दीर्घ स्वर संधि। दूसरी क्या हो जाएगी? गुण स्वर संधि। और तीसरी क्या हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। और चौथी आपकी क्या हो जाएगी? स्वर संधि। और पांचवी आपकी हो जाएगी क्या? अयाद स्वर संधि। दोस्तों, यहीं पर हम अगर टिक की बात करें, अगर दीर्घ संधि की पहचानने की हम टिक की बात करें तो इसमें क्या आएगा? इसमें बड़ा शब्द आएंगे। कैसे? बड़ा आ और बड़ी ई बीच में आएंगे, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? दीर्घ। और गुण संधि में बात करें तो इसमें क्या आएगा आपका? गुण संधि की बात करें तो इसमें आपके ये ए की मात्रा आएगी, या ये वाली मात्रा आएगी, ओ की मात्रा। दोस्तों, बीच में क्या आएगी? ए की मात्रा आएगी और ओ की मात्रा आएगी। और वृद्धि संधि की बात करें तो इसमें आपकी आएगी ऐ की मात्रा। क्या आएगी? आपकी ऐ की मात्रा आएगी। और अगर हम यड़ संधि की बात करें तो यड़ संधि में क्या होगा दोस्तों? यड़ संधि की बात करें तो इसमें क्या आएगी? यड़ संधि में आपकी या वारा ला के साथ क्या, इसके साथ अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा? या रा ला वा के साथ आधा अक्षर आएगा। क्या आएगा? आधा अक्षर आएगा। तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा? ये पहचानने की दोस्तों हम टिक बता रहे हैं। आधा या रा ला वा के साथ आधा अक्षर आएगा दोस्तों, तो वहाँ पर आपकी यड़ संधि होगी। जबकि अगर हम अयाद स्वर संधि की बात करें तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा? आपकी अयाद स्वर संधि में इसमें आपकी अगर इसके इसके मतलब संधि को पढ़ेंगे दोस्तों, इसके अक्षरों को पढ़ेंगे दोस्तों, शब्दों को, तो इसमें कै किसकी धुन आएगी? ऐ की धुन आएगी, आय की धुन आएगी, और अब की धुन आएगी, और किसकी आएगी? आपकी। अभी हम एक सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, तो वहाँ पर आपको सब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एक ही बार में आपको वहाँ क्लियर आ जाएगा। अगर हम जैसे इसमें बता, जैसे नयन, ये नयन का है। नयन में दोस्तों अयाद स्वर संधि है। इसमें किसकी धुन आ रही? अयन है। नयन अयन। दोस्तों, अय की आ रही है। जैसे हम कहते हैं गायक, तो इसमें भी अयाद संधि है, तो इसमें गायक आए,
आय धन दोस्तों निकल रहे गायक, पावक दोस्तों, तो इसी क्या निकला आव पावक। तो इस प्रकार आपकी अयादि स्वर संधि हो जाएगी। हम सभी को अब डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सभी को डिटेल में। दोस्तों अगर हम विच्छेद की बात करें तो इसमें, जैसे अगर हम विच्छेद की बात करें तो आपको सबसे पहले अब हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? अगर स्वर संधि को आपको पढ़ना है और समझना है, उनका संधि विच्छेद समझना है, तो दोस्तों स्वरों को हम 3 भागों में बांटेंगे। इसको बांटेंगे एक परिवार, इसको करेंगे दूसरे परिवार, और इसको करेंगे तीसरे परिवार। यानी कि इसको बांटेंगे ए परिवार में, इसको बांटेंगे बी परिवार में, इसको बांटेंगे सी परिवार में। दोस्तों इनका इनका हम यूज कैसे करें, इनका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे और कैसे हम संधि विच्छेद को समझे को, वो हम आगे बताएंगे। जैसे कि आपका ए छोटा और बड़ा आपका ए परिवार हो जाएगा, छोटी ई, बड़ी छोटा ओ बड़ा ओ, इसी वाले बी परिवार हो जाएगा। ए ऐ ओ औ ये आपका सी परिवार हो जाएगा। दोस्तों ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, इससे आपको संधि विच्छेद करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या होता है। दोस्तों जैसे हम यहाँ पर बात करें तो क्या किया है, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में हमने अगर पहचानने की ट्रिक बताई थी, इसमें क्या होता है, इसमें जो बीच वाला शब्द होता है ये बड़ा बना देता है। छोटा यानी कि छोटा छोटा मिलकर बड़ा बना देंगे, छोटी मिलकर बड़ी बना देंगे। जैसे अपने ही ग्रुप से मेल करते हैं। हमने अभी जो ए परिवार बी परिवार बताए थे उनसे हम संधि विच्छेद को समझेंगे। जैसे ये क्या है, ये अपने ही ग्रुप में मिलकर, जैसे ए का ए के साथ, बी का बी के साथ मेल होता है। हमने अभी बताया था यहाँ पर आपको, ये जो दिया गया है ये आपका ए परिवार है, आपका ये ए परिवार है, ये बी परिवार है और ये सी परिवार है। तो दीर्घ संधि में क्या होगा, ए के साथ ए का ही मेल होगा और बी का बी के साथ मेल होगा, तो वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दिया गया है भानु धन उदय, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भानुदय। अगर हम इसमें हमने अभी क्या बताया था, ए का परिवार ए के साथ, तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें क्या दिया गया है, ये आपका छोटा ऊ है, ये क्या है आपका ऊ है, छोटा ऊ, इधर भी छोटा ऊ है। तो ये क्या मिलकर बनाएगा, ये आपका बना देगा बड़ा ऊ। तो यहाँ पर आपका ये क्या बन गया है, ये इसमें क्या है, बड़ा ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, भानुदय। ये भी आपका ए परिवार है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये आपका बी परिवार है और ये भी आपका बी परिवार का। जैसे दीक्षा धन अंत, तो इसमें क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीक्षांत। इसमें क्या है, ये छा है, इसमें क्या है आपका बड़ा है, नेक्स्ट दिया गया है इसमें छोटा आ है, और ये मिलकर बनाएंगे आपका बड़ा। तो इसमें क्या है, दीक्षांत। तो ये आपका हो जाएगा दीक्षांत। ये यानी कि ये ए परिवार है और ये बी परिवार है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा। इसी प्रकार सच्चिधन इंद्र, इसमें देखो बड़ी ही है और इसमें छोटी है, ये क्या है, ये आपके बी परिवार के हैं। क्या है, ये भी बी परिवार का है और ये भी बी परिवार का, तो ये क्या बना देंगे, बड़ी बना देंगे। क्या बना देंगे, बड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, सचिन। इसी प्रकार जानकी, इसमें क्या हो जाएगा, जानकी धन ईश। दोस्तों अब हमने उल्टा कर दिया, जानकीस दिया, इसका अगर छेद करें तो जानकी धन ईश। दोस्तों इसमें देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी बड़ी ही है और इसमें बड़ी ही है। क्या हो जाएगा, दोनों ही ए परिवार के हैं, ये भी ए परिवार का है, सॉरी दोस्तों, ये भी बी परिवार का है और ये भी बी परिवार का, तो ये क्या हो जाएगा, जानकी धन ईश। फिर नेक्स्ट दिया गया है रवीश, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रवि धन ईश हो जाएगा। फिर दिया गया रजनीश, अगर रजनीश का संधि विच्छेद करेंगे तो रजनी धन ईश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है हमारा गुण स्वर संधि। दोस्तों गुण स्वर संधि में क्या होगा, आपका ए परिवार का मेल बी परिवार से होगा। क्या होगा, कैसे हम अभी समझाएं। जैसे देवधन इंद्र लिखा है, तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र। तो जी इसमें क्या है, हुआ में क्या है आपका छोटा है, जब इसमें क्या है ई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये आपकी छोटी है। तो ये आपका ए परिवार का है और ये आपका बी परिवार का है। जैसे आपका छोटा और बड़ा, ये ए परिवार माना था हमने। फिर इसके बाद क्या आया था, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सॉरी दोस्तों, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और आपका ये ऋषि वाली थी, ये आपका क्या था, बी परिवार था, ये आपका ए परिवार था, जो हमने अभी ऊपर बताया था। फिर इसमें देखें, जैसे भाग्य धन उदय, तो क्या हो जाएगा, भाग्य उदय। इसमें ये क्या है, आपका आ है और इसमें क्या है, छोटा ऊ है, तो ये आपका क्या है, ए परिवार है और ये बी परिवार है। यानी कि गुण स्वर संधि में ए का मेल
बी के साथ होता है तो वहाँ पर आपकी गुण संधि होगी। और इसकी अगर हम पहचानने की ट्रिक बताएं तो इसमें आपका क्या दिया होगा, इसमें आपको ओ की मात्रा दी होगी और आपकी सॉरी दोस्तों ए की मात्रा दी होगी। आपकी ये दो मात्रा, एक ये मात्रा और एक ये मात्रा दी होगी। कौन सी दी होगी आपकी, आपकी एक ये मात्रा दी होगी और आपकी ये मात्रा दी होगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगी। फिर दिया गया नरेंद्र, नरेंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करें तो नर धन इंद्र, इसमें आपका क्या है, आ है, और इसमें आपका, इसमें बात करें तो छोटी है, यानी ये ए परिवार का है और ये बी परिवार का है। गुण स्वर संधि में ए का मेल बी के साथ होता है, बी परिवार के साथ, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। दोस्तों हम दोनों ट्रिक आपको बताते चल रहे हैं। जैसे दिया गया है लोकोपयोग, तो इसका क्या हो जाएगा संयुच्चय, लोक धन उपयोग। फिर गंगोर्मी दोस्तों, गंगा धन ऊर्मी। सप्त धन ऋषि दोस्तों, अगर हम इसमें इसमें क्या है, ऋष, ये भी तो आपका बी परिवार का ए के परिवार के साथ बी के परिवार में आता है, ऋ, ऋषि वाले ऋ। दोस्तों अगर यहाँ पर हम ऋषि वाले ऋ की बात करें तो यहाँ से जितने भी ऋषि हैं वो क्या है, यहाँ से आप समझें कि ऋषि क्या होते हैं, गुणवान होते हैं। तो ये क्या होते हैं, गुण संधि में आएंगे। ऋषि क्या होते हैं, याद करने की दोस्तों ये ट्रिक है, ऋषि जो होते हैं क्या होते हैं, गुणवान होते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, गुण संधि में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, गुण संधि में। इसी में जैसे आ जाएगा राजर्षि, क्या आ जाएगा, राजर्षि। तो इसका क्या हो जाएगा, राजधन ऋषि। क्या हो जाएगा, राजधन ऋषि। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राजधन ऋषि। तो क्या हो जाएगा, राजर्षि। फिर नेक्स्ट वृद्ध स्वर संधि। दोस्तों अगर वृद्ध स्वर संधि की टिक की बात करें तो इसमें ऐ की मात्रा होती है। क्या मात्रा होती है, ऐ की मात्रा होती है। और दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें औ की मात्रा होती है। कौन सी होती है, ये दो वृद्ध, यानी उसमें एक मात्रा ऊपर थी। कौन सी थी, ए थी और ये थी, किसमें, गुण में। अगर हम वृद्धि में बात करें तो इसमें बढ़ गई एक मात्रा, क्या हो गई, एक बढ़ गई, इसमें भी एक बढ़ गई और इसमें भी एक बढ़ गई। तो ये आपका क्या है, पहचानने की डिग्री से एक धन एक एक है। और दूसरी अगर हम संधि विच्छेद की बात करें, अगर विच्छेद में, तो ये ए के साथ ये परिवार किससे मिल करता है, सी से मिल करता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो इसमें ये ए परिवार का है और ये आपका किसका है, सी परिवार का है, ये सी परिवार में आता है, हमने अभी बताया था, आपको ऊपर समझाया था। फिर सदा धन ए, तो क्या हो जाएगा, सदैव। इसमें बड़े की मात्रा है, आय की मात्रा है, तो ये आप क्या आ जाएगा, आपकी वृद्ध संधि। इसमें जिसमें भी आपको ऊपर दो मात्रा दिखाई पड़ जाए ऐसे, तो हाँ आप क्या बताएंगे, वृद्ध स्वर संधि बताएंगे। जैसे महोधन संधि, क्या मौसत का हो जाएगा, महाधन औसत। मतैक का क्या हो जाएगा, मत धन आयक। फिर है दोस्तों यड़ संधि। यड़ स्वर संधि की बात करें, अगर यड़ स्वर संधि की बात करें तो इसमें बी के साथ अन आता है, या यह अलावा के पहले आधा अक्षर आता है। दोस्तों इसमें क्या, बीच वाले शब्द में आधा अक्षर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इसमें आधा अक्षर। अगर आधा अक्षर आपको दिखाई पड़ जाए बीच में तो वो आपको क्या आ जाएगा, वो आपके किस में आ जाएगी, यड़ स्वर संधि में। अगर हम विच्छेद की बात करें तो बी के साथ अन्य अक्षर मेल करते हैं, अन्य स्वर मेल करते हैं, सॉरी। जैसे हम आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, जैसे संधि विच्छेद करते समय यार अलावा क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे प्रत्येक, दोस्तों अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन एक। दोस्तों इसमें जो आधा ता होता है, ये आधा जो अक्षर होता है ये क्या होता है, इनका अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और हमने अभी क्या बताया था, बी के साथ अन्न, बी के साथ अन्न जो स्वर होते हैं बी परिवार के साथ अन्न, यानी कि बी के साथ बी नहीं आएगा, बी के साथ अन्न स्वर आ जाएंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके यड़ स्वर संधि में हो जाएंगे। जैसे प्रत्येक, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक। तो इसमें क्या है, ये आपका, ये क्या है, इसमें क्या है, छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा किसमें, ए परिवार में आती है, प्लस ये क्या है, ये ये ए है जो, ये किस में आता है, ये ए, ये आपका किसमें, सी परिवार में आता है, किसमें, सी परिवार में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दिया भी नियम भी क्या है, बी के साथ अन। इसी प्रकार देवर्पण में देवी धन अर्पण हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम देखें गत्याधन अनुसार तो हो जाएगा गति धन अनुसार। दोस्तों जहाँ पर भी आपको आधा शब्द दिख जाए ये मान के चलना 99% वो आपका यड़ संधि हो ही होगी। जैसे अभ्युत्थान का हो जाएगा अभिधन उत्थान। फिर नेक्स्ट दिया गया है स्वच्छ स्वच्छ का हो जाएगा सुधन अच। धात्विक का हो जाएगा धातु धन एक। इसी प्रकार मधुर का हो जाएगा मधुधन हरि। फिर नेक्स्ट है हमारी आयाद स्वर संधि।
नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारी अयाद स्वर संधि। अगर हम अयाद स्वर संधि की बात करें तो इसमें सी के साथ अन्न का मिल होता है। अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विच्छेद करने पर हमें मिलेगा सी के साथ अन्य परिवार के स्वर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सी के साथ अन्य परिवार के स्वर। जैसे अगर हम इसमें इनका अगर हम इनको उच्चारण करेंगे तो इसमें उच्चारण करने पर ये धुन हमें सुनाई देगी, आय, आव, अब और आव की। जैसे हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमने अय, आव, अब और आप का संधि विच्छेद करके आपको बताया है। ये जो आपके ध्वनि सुनाई पड़ते हैं इनका मेन यही होता है विच्छेद। जिसमें भी ऐसे ये विच्छेद हो जाए ये आपके किस में हो जाएंगे, अयादेश और संधि में हो जाएंगे। जैसे चयन, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो चेधन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चयन का हो जाएगा चेतना। हमने क्या बताया था, सी के साथ अन्न परिवार, सी स्वर के साथ क्या हो जाएंगे अनुस्वर पर। जैसे ये क्या है, इसमें ए बना है और ये प्लस आ है, तो ये क्या है, ये तो सी के परिवार का और ये सी से अलग है, ये ए परिवार का। तो सी के साथ अन हो जाएंगे, सारे सी होंगे। इधर के जितने भी हैं ये क्या हो जाएंगे, सारे सी के परिवार के होंगे और इधर अन्य होंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अयाद स्वर संधि। अगर हम इनका हम उच्चारण करेंगे तो सायन, हमने अभी क्या बताया था आपको, अय, आय, अब और आग की ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे सायन, तो इसमें क्या आय की निकल रही है, सायन, सायन, आयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर विच्छेद की बात करें तो सैधन अन हो जाएगा। पवन, अब निकल रहा है पवन, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पोधन अन आ जाएगा। पावन, पौधन अन। फिर नेक्स्ट है नाविक। अगर नाविक का संधि विच्छेद करेंगे तो नौधन एक। नायिका, इसका हो जाएगा नय धन एका। तो दोस्तों आई होप कि आपको स्वर संधि बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगी। अगर आपको दोस्तों अगर संधि समझ में आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी हमारी हिंदी की क्लास हुई हैं, यानी कि हिंदी के जितने भी वीडियो पड़े सभी हमारे कितने पर, ट्रिक पर आधारित हैं। अगर इनको आप एक बार देख लेंगे तो आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, और आपको एक ही बार में ट्रिक के माध्यम से समझ में आ जाएगा। और हमने बहुत ही कम समय में इनको पढ़ाने की कोशिश की है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।